मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. પરમાત્મા પ્રકાશ 93 ગાથા છેલ્લો મૂળ છે. ત્યાં આવ્યું છે वितराग संवेदन ज्ञान के अनुभव से आत्मा ही नित्य ज्ञान रूप है. क्या लगाया है? सेठ है सेठ, बताओ सेठ ने. वितराग संवेदन ज्ञान के अनुभव से आत्मा ही नित्य ज्ञान स्वरूप है. शास्त्र ज्ञान ही तो व्यवहार है कहने में आता है. आत्मा वितराग स्वरूप, उसका संवेदन होना, वितराग स्वरूप का संवेदन अंदर होना, उसका नाम नित्य सम्यक ज्ञान है. क्या लगता आया है कल. હવે અહીંયા મિથ્યાત્વ, વિપરીત માન્યતા અને રાગ દ્વેષ आदि समस्त विकल्प जाल को त्याग कर परमात्मा तत्व में अपना जो शुद्ध परमात्मा तत्व है, शुद्ध त्रिकाली परमात्मा तत्व, उसमें परम समरसी भाव के परिणमन से, परम समता भाव से, वितरागी परिणमन से आत्मा ही मोक्ष मार्ग है. वितराग निर्विकल्प स्वरूप भगवान, उस ऐसे जो परमात्मा तत्व इस सब विकल्प को छोड़कर, व्यवहार का विकल्प को भी छोड़कर परम समरसी भाव, अकेला वितराग शांत, उसमें आया ना राग आग दाद है सदा गाते समामृत सी. शुभ राग है, ये भी आग है. दा है राग आग दाद है सदा
कहते हैं समामृत श्री समामृता सम परम समरसी भाव, विकल्पना त्याग थी परम वितराग परिणति अंतर में होना, उसका नाम मोक्ष मार्ग है, उसका नाम निश्चय मोक्ष मार्ग है, उसका नाम सच्चा मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? व्यवहार ये असत्यार्थ मोक्ष मार्ग है, निमित्त देकर कहा पण है असत्यार्थ मोक्ष मार्ग व्यवहार है, व्यवहार एक ही है। तात्पर्य है कि बहिरंग द्रव्येंद्रीय संयमादि के पालने से निमित्त अंतरंग में शुद्धात्मा के अनुभव रूप, आत्मा का अंतर आनंद का अनुभव रूप, भाव संयमादि के परिणमन से अकषाय भाव रूप परिणमन से उपाधि सुख, उसमें जो उस आनंद आता है, जो अतीन्द्रिय सुख, उसके साधक बने से आत्मा उपाधि है। यतीन्द्रिय सुखना साधन आत्मा है। વ્યવહાર અતિન્દ્રિય સુખનું સાધન નથી। આવી વાત છે, સમજ में आया? ये आत्मा ही उपाधि 94 में आगे निज शुद्धात्म स्वरूप को छोड़कर निश्चय नहीं से दूसरा कोई दर्शन ज्ञान चरित्र नहीं है। व्यवहार कहा पर वो दर्शन ज्ञान चरित्र है नहीं। समझ में आया? अपना भगवान आत्मा आनंद दौड़ चैतन्य विनायक भाव ध्रुव, उसका अवलंबन से जो वितरागी पर्याय परिणति होती है, वही एक मोक्ष मार्ग है। अन्य कोई मोक्ष मार्ग है एम कहीं अन्य कोई दर्शन ज्ञान चरित्र नहीं। समझ में आया? 94 અનુજી દર્શનો નથી, ન નવી અનુજી હતી ન નાણું, અનુજી ચરણું હતી જે મેળવી અપા જાણું। हे जीव, जीवनाथ में बे शब्द लिया है ये आत्मा को जीव को। हे जीव, आत्मा को छोड़कर अन्य दूसरा कोई सम्यक दर्शन है ही नहीं। त्रिकाल निवाद नहीं वर्तमान सम्यक दर्शन निश्चय का परिणमन ये आत्मा सिवाय हो नहीं। ये आत्मा है एम कहने में आता है। राग आदि भाव है, ये आत्मा नहीं, अनात्मा है। व्यवहार कहेगा अभी साधन में, व्यवहार से साधन कहेगा, असत्यार्थ नहीं से साधन कहेगा। पर वो तो बंध का कारण है। समझ में आया? आत्मा छोड़कर दर्शन कोई चीज नहीं। भगवान विनायक पिंड प्रभु चैतन्य नूरना तेजनो पूर्व, उसको आश्रय करके, उसका आश्रय से जो सम्यक दर्शन है, ये आत्मा है। आत्मा से अंधेरी चीज है तो समझाई છે ગાય નિશ્ચયની વાત ભારી ભાઈ ઝીણી છે। વ્યવહાર વાત આવે તો રાજી થઈ જાય, પણ વ્યવહારમાં कैसी साध तरीके साधक व्यवहार ने कहते हैं, पर ये तो उपचार नहीं से व्यवहार नहीं से रहा है, यथार्थ साधक है। ये पण कैसे? ये जीव आत्मा को छोड़कर दूसरा कोई सम्यक दर्शन नहीं। व्यवहार ने विकल्प को सम्यक दर्शन कहा, ये सम्यक दर्शन नहीं। चिदानंद भगवान पूर्णानंद प्रभु
उसकी दृष्टि न परिणमन, ये आत्मा से आत्मा छोड़कर सम्यक दर्शन दूसरे चीज नहीं। अर्थात व्यवहार राग में सम्यक दर्शन नहीं एम कहते हैं। जो व्यवहार से सम्यक दर्शन कहते हैं, ये आत्मा छोड़कर उस सम्यक दर्शन ये नहीं एम कहते हैं। देवगुरु धर्मनी श्रद्धा का विकल्प आशय कैसी नव तत्व सदैवनी श्रद्धा, ये निमित्त होने से व्यवहार से साधक कहा, पर ये असत्य है क्योंकि उसमें आत्मा न आया तो राग आया। हाँ, तो आत्मा को छोड़कर दूसरा कोई भी दर्शन नहीं है। भाषा શું છે? अन्य अपि अनेરું કોઈ પણ એમ। હા, वस्तु निर्विकल्प आनंद प्रभु, उसका अनुभव में प्रतीत होना, ये आत्मा की शुद्ध परिणति है। तो ये आत्मा छोड़कर सम्यक दर्शन दूसरी कोई चीज नहीं है, नहीं। झगड़ा बता नहीं। सम्यक दर्शन भगवान पूर्णानंद भुजत्तम असिदो, भूतार्थ त्रिकाली भगवान के आश्रय सम्यक दर्शन ही आत्मा है। और पर के आश्रय देवगुरु शास्त्र की श्रद्धादि हो, ये आत्मा नहीं, ये तो अनात्मा है। उसको व्यवहार कर कर श्रद्धा छुड़ाया है। समझ में आया? अन्य कोई ज्ञान नहीं, भगवान आत्मा का अनुभव, स्वसंवेदन ज्ञान सिवाय कोई आत्मज्ञान नहीं। शास्त्र ज्ञान को ज्ञान कहा, ये उपचार से सहचर देखकर वर्तमान व्यवहार कहा, अनुभव हुआ, वो पहले शास्त्र ज्ञान का विकल्प था, वो साधकपणे कहा, वो नैगम नहीं से कहा। वर्तमान शास्त्र ज्ञान है, त्रिकाली ज्ञान आत्मा से ज्ञान हुआ, वो ज्ञान। शास्त्र ज्ञान है ये व्यवहार ज्ञान, सहचर देखकर निमित्त में आरोप करके व्यवहार ज्ञान कहा, यही है। अरे भाई भारी हो तो बापा, समझ में आया है? आ सब परमात्मा प्रकाश पड़ा है। फिर तो 750 तो कपी गया है नहीं हो ठीक कि वांचन में चालतु थे परमात्मा 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 पोते परमात्मा, जिसका स्वरूप परमात्मा द्रव्य स्वभाव, परम आत्मा परम स्वरूप, आनंद घन चिद घन, एक ज्ञान रस, ज्ञान भाव, ज्ञान स्वभाव पूर्ण, उसके आश्रय इसका वेदन होता है, इसमें ज्ञान है। ईश्वर अन्य कोई ज्ञान है नहीं। शास्त्र का ज्ञान कहाँ था? व्यवहार है, यहीं के अन्य है नहीं, ये ज्ञान नहीं। समझ में आया? मार्ग प्रभु अंतरना अवलंबन से होता है, ईश्वर बड़ी बातों है। धर्म करना हो तो, न करना हो तो अनादिकाल से करते हैं। समझ में आया? अन्य कोई ज्ञान नहीं। अन्य तेव चरण में नास्ती, आत्मा सिवाय कोई अन्य चारित्र नहीं। भगवान पूर्ण ज्ञानानंद वितराग अनाकुल आनंद, उसका स्थिरता की, रमणता की, वितराग की प्रणति, ये आत्मा है। आत्मा सिवाय चारित्र दूसरा है। पंच महाव्रत का परिणाम ये आत्मा नहीं, माटे त्या चारित्र नहीं। है समझ में आया?
इच्छावी मूलगुण जी साधु का कहते हैं, ये आत्मा नहीं, ये तो राग है, माटी थी चारित्र नहीं। है अन्यत एव चरणम नास्ती, अन्य कोई चारित्र नहीं है। ऐसा तो जान परमात्मा प्रज्ञा योगेंद्र देव। ऐसा तो आम जान एम कहते हैं। बीजू जाणવું માનવું છે છોડી દે, व्यवहार चारित्र व्यवहार दर्शन व्यवहार छोड़ी दे दृष्टि। सच है, समझ में आया। अरे आवा मनुष्य देहમાં એવી વાણીનો યોગ મળ્યો છતાં એ વાસ્તવિક તત્વને ન માને અને ઉપચારિક તત્વને યથાર્થ સાધન માને। समझ में आया। એનો આરો કેદી આવે ભાઈ। अर्थात आत्मा ही दर्शन ज्ञान नहीं चारित्र है, ऐसा संदेह रहित जानो। संदेह रहे निसंदेह। भगवान पूर्णानंद परमात्मा अपना उस स्वरूप दर्शन का परिणमन, ज्ञान का परिणमन, चारित्र का परिणमन ये आत्मा है। निश्चय जी आत्मा है तो त्रिकाली, आत्मा कहा उसका परिणमन कोई आत्मा कहा। समझ में आया। नियम सार 38 गाथाમાં તો સંવર નિદ્રા ને મોક્ષની પર્યાય પણ એ है એમ कहा है। पर्याय ने त्रिकाली ज्ञायक भाव एक उपाधि है। ये यहाँ संवर निद्रा ने त्या यही कहा था। ये यहाँ संवर निद्रा नु परिणमन शुद्ध है तो उसको आत्मा कहा। निश्चय आत्मा तो आत्मा है, पर एना परिणमन हुआ निर्मल शुद्ध वितरागी दशा, उसको भी आत्मा कहने में आया। समझ में आया। भाषा तो सादी है भाई, भाव तो है ही है। आ तो त्रण लोकना नाथ जैनेन्द्र देव नु पंथ है बापा। कहीं आली दुआली नो कोई मार्ग नहीं, कल्पना थी उभो कर्यो एवा नहीं। आ त्रण लोक नो नाथ महाविधि में बिराजे છે। એની વાણીમાં આવ્યું એવું સંતોએ શાસ્ત્રમાં રચ્યું છે। સમજાય છે કાંઈ? આમાં વાદ ને વિવાદ ને અવસર નથી। સમજસાર નાટકમાં કહ્યું છે, સદગુરુ કહે સહજ કા ધંધા, वाद विवाद करे सो अंधा। शेष अंधा सहज गुरु कहे सहज का धंधा। स्वाभाविक भगवान आत्मा नो नाथ एनी साथे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नो परिणमन ये सहज का धंधा है। समझ में आया। राज से व्यवहार से ये तो कृत्रिम बातों है। छठा में आया ने निश्चय सत्यार्थ। सत्यार्थ रूप को निश्चय कहा, तब दूसरा को असत्यार्थ। तो कहा क्यों कौन प्यारे कि भाई सहचर निमित्त देख कर कहा है। समझ में आया। ये कहते हैं कि देखो भावार्थ छ द्रव्य भगवान कहेला छ द्रव्य जिनवर देवे जानेला छ द्रव्य એ છદ્રવ્ય ભગવાને જાણે એ સિવાય કોઈ ત્રણ કાળમાં પરમેશ્વર સર્વજ્ઞ સિવાય કોઈ છદ્રવ્ય જાણ્યા નથી। હનમતના બધા મોટા વેદાંત વાળા કહો ને, સાંખ વાળા કહો ને, એ બધા ભગવાન સર્વજ્ઞ નથી કે જેથી છદ્રવ્ય જોયા હોય। અહીંયા તો એમ કહે છે કે ભગવાન ત્રિલોકનાથે છ દ્રવ્ય જોયા। ये छ द्रव्य 5 अस्थि का है, काल सिवाय। काल अस्थि का है ने, अस्थि है पण काय नहीं।
સાત તત્વો, 9 પદાર્થનું સંધાન, 6 દ્રવ્ય, 5 પસ્તિકાય, 7 9 संधान। कार्य कारण भाव से व्यवहार को निमित्त रूपे कारण कहा। समझ में आया? वास्तविक के कारण नहीं। ये कारण कारण भाव से आ गोटा उसमें सब में आएगा कि व्यवहार कारण नहीं चाहिए कार्य पर कई अपेक्षा कहा। जेम व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा, ये है नहीं उसको कहा। आत्मा ना शुद्ध चैतन्य भगवान, उसकी सम्यक दर्शन नो अनुभव में भान, उसकी साथ व्यवहार संकित आदि देव गुरु शास्त्र है तो राग, पर सहचर साथी देखी निमित्त से उसमें कथन किया है तो ये आते हैं निश्चय सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की दशा में व्यवहार विकल्प ऐसा आता है। ये कारण सहचर देखी ने व्यवहार मोक्ष मार्ग आरोप का है नहीं, ये मार्ग है तो बंद मार्ग। समझ में आया? यो कार्य कारण भाव क्या कहते हैं? निश्चय कार्य न व्यवहार कारण। छठा मन आया नियत नो हेतु, निमित्त। नियत नो निश्चय नो हेतु એટલે નિમિત્ત। ये निमित्त नो व्यवहार નું જ્ઞાન કરાવ્યું છે। समझ में आया? હવે હવે કહીએ છીએ કઠણ મૂળ નિશ્ચયને આશ્રય જ આત્માને લાભ છે। વ્યવહારથી આત્માને લાભ, પણ વ્યવહાર કયો ક્યું? साथ में ये जातनो साथ में देखी पहलो व्यवहार ने पची निश्चय एम नहीं आई तो यहाँ तो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ। ये ज समय सहचर में देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, शास्त्र का ज्ञान पंचमार्पणा, उसको व्यवहार आरोप करके व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा। पर दो मार्ग उपाधि है ऐसा नहीं, तो दो मार्ग सच्चा है ऐसा ही नहीं, और दो मार्ग है ऐसा ही नहीं है। हाँ, कथन दो प्रकार का है। स्टूडेंट મળે તો 7મા અધ્યાયમાં ગજબ કરી નાખી અને તે પીછે એક જ લીટી મૂકી પંક્તિ कि भाई जो निश्चय या सम्यक दर्शन है, आत्मा का अनुभव ने निर्विकल्प आनंद की प्रतीति आई और आनंद पर आया, उसका साथ में व्यवहार श्रद्धा, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, सद्रव आदि का श्रद्धा विकल्प है। इस सहचर देखी ने निमित्त होने से उपचार से व्यवहार कहा, पर ये आदरणीय नहीं। ये है क्योंकि बे नई ना विषय विरोध है, बे नई विरोध है, तो निश्चय से जब आदरणीय है तो व्यवहार से ही आदरणीय नहीं। व्यवहार है आदरणीय ही है, उपाधि है क्योंकि बे नई विरोध है। समझ में आया? अरे सूरज भाई આવી વાતો છે। અરે જન્મ મરણના આટા મરી ખરી ખરીને મરી ગયો છે ભાઈ, તને ખબર ભૂલી ગયો એ નિગોદમાં એક શ્વાસમાં 18 ભાવ। અરે કોઈ એને વિચાર્યું છે બાપુ, એવા તો અનંત ભાવ કર્યા, એક શ્વાસમાં 18 ભાવ એવા અનંત ભાવ કર્યા। નિગોદના निगो समते काय निर्फूल काय। भाई तो भूली गयो आ तारा भीड़ में કેટલી ભીડ્યું તે સહન કરી પ્રભુ।
વિકારની એકતાના, દુઃખના, વેદનના પાર નહીં પ્રભુ. આત્મા આનંદ મૂર્તિ અહીંથી ઉલટી દશા, શુભ શુભ ભાવ, દુઃખ રૂપ એના વેદનમાં ભાઈ તું પીડાઈ ગયો અનંતકાળ છે. ઘાણીમાં તલ પી લે. હા હા હા, આનંદના નાથને પીડી નાખ્યો રાગમાં. ભગવાન અતિન્દ્રિય આનંદ મૂર્તિ પ્રભુ એને ભવ ને ભવના કારણમાં પીડી નાખ્યું છે. સમજાય છે કાંઈ? અને રાજીપો માને પાછો. હા હા હે પાગલ તે કઈ પાગલ. પાગલ ના કઈ ગામ જુદા હોય છે. હા હા, રાજીપો માને વળી. તત્વની દ્રષ્ટિ ન મળે, જ્ઞાન ન મળે. અને એકલો વ્યવહાર શુભ નો ટેકો રાખો, પણ અશુભમાં રાજીપો કરે. 24 કલાક બાયડી, છોકરા, કુટુંબ, ધંધા, હા હા હા, અને રાજીપો કરીને ગાય અરે પ્રભુ શું થયું ભાઈ. હા હા હા, કરવાનું. હું દીકરો કેદી હતો મૂકે તો એનો આત્મા ભિન્ન છે, એનું શરીર ભિન્ન છે, દ્રવ્ય ભિન્ન છે. આ દ્રવ્ય ને એને સંબંધ શું છે? હે શેઠ દાલચંદી ડાયો જાગ્યો છે. આ થયો માટે હારો શું હારો કોનો કોણ? હા હા હા, આ તો શેઠના ઘરનો દાખલા છે. આ તો બધાને એમ છે ને. હા હા, અરે પ્રભુ પણ એ આત્મા પરદ્રવ્ય, એના રજકણો પરદ્રવ્ય. તારે ને એને એકબીજામાં અભાવ. એના દ્રવ્યમાં તારો અભાવ ને તારા દ્રવ્યમાં એનો અભાવ. અરે ભગવાન, ક્યાંથી તારો ભાવી આવી ગયો? ક્યાંથી તારો દીકરો, ત્યાંથી તારી બાયડી. હા હા, પ્રભુ એનો આત્મા તો ભિન્ન છે તારાથી. એ તારું દ્રવ્ય ને એનું દ્રવ્ય તદ્દન ભિન્ન છે. ક્યાંય ત્રણ કાળમાં ક્યાંય બેને મેળ નથી. હા હા, એ કે છે હમણાં હમણાંની ગાથા આવશે 95 ની. આ તો હજી 94 હાલે છે ને. હે 94 હાલે છે. 95 કે છે અનુવી તીર્થુમાં જાય જે અનુવી ગુરુમાં સેવી. એ અનિરા તીર્થમાં સમેત શિખર ને ચિત્રું જે નજા ભાઈ. તારો તીર્થ અંદર પડ્યું પ્રભુને. અતિન્દ્રિય આનંદ નો નાથ પ્રભુ તું અંદર રહે ને. એ તીર્થ હે ને, જ્યાં જાને આ ભટક્યા ભટક સમેત શિખર ને શેત્રુ જો ને ગિરનાર. એ કે છે ના જાય એમ કે છે, એને ક્યાં પડી છે? એ તો શુભ ભાવ છે. શુભ ભાવ તો દુઃખ છે. હા હા હા, ગજબ વાતો છે. નવલા એમ કે એક વાર વંદે જો કોઈ નરક પશુ રાજી રાજી થઈ જાય. શું છે સાંભળને? હવે એ તો કોઈ એસા શુભ હોય તો નરક પશુ ન થાય, મનો દેવમાં જાય, એનાથી બધી નરક પશુ જશે. હા હા હા, અહીં તો ભગવાન આખા યોગેન્દ્ર દેવ કે છે પછી ગુરુ ન સેવ તીર્થમાં ન જા પ્રભુ. તારો ગુરુ તારું તીર્થ તો તારી પાસે છે ને પ્રભુ. એમાં અનાદિની છે, શાશ્વત પ્રતિમાઓ છે. ઇન્દ્રો આ શું આ તો નથી આવે છે દિવસ અષ્ટાનિકા. અષ્ટાનિકા નંદીશ્વર દીપ 52 જિનાલય છે. એક એક જિનાલયમાં 108 રતનની પ્રતિમાઓ છે. જાણે હમણાં બોલશે એવી ચીજો શાશ્વત છે. સમજમાં આયા? ઇન્દ્રો એકાવતારી, એક ભવતારી, સકરેન્દ્ર આદિ. એની રાણી એક ભવતારી.
जाय आठार दिया कार्तक सुदाठम टिपुन पागल सुदाठम टिपुन असार सुदाठम टिपुन ત્રણ અષ્ટનિકા છે પંડિત ઘૂંઘરા બાંધીને નાચે ભાવ હોય છે ને ભૂખ ભાવ હોય છે પણ એ ધર્મ છે એમ નહીં समझ में आया यह स्वर्णपुरी अति पावन है यह स्वर्णपुरी अति पावन है।